नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों में जो है इस समय आज जो है ठाणे का न्यूज है, इसमें दिघे साहब का नाम है। दिघे साहब को लेकर बहुत राजनीति होती है, खासकर चुनाव के समय में। लेकिन दिघे साहब के बारे में सच्चाई कोई नहीं बोलता। सच्चाई पर जो है लोग माथा पीटते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? उनकी प्रॉपर्टी कहाँ गई? क्या प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी? और प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कौन कौन किया? इस बहस का हिस्सा है। हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सच्चाई कोई बता नहीं पाता है। तो आज थोड़ा हम सच्चाई इस पर जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी जो है दिघे साहब के एकदम करीबी रहे हैं, सालों तक उनके साथ खास बन के रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा ही मालूम होगा। अगर थत्ते साहब ही अगर खाली मुंह खोल देंगे तो ठाणे में भूचाल तो जरूर आएगा। सर थोड़ा मुंह खोलिए आज। सर कैसे है कि एकनाथ जी शिंदे ने जी ऐसा कल एक मीटिंग में आरोप लगाया कि जब दिघे साहब की मौत हुई जी और मैं उद्धव जी देखने आए तो अंत्य दर्शन के समय जब मेरी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा और पहला सवाल वही था, आखिरी सवाल वही था जी। वो बोले कि आनंद दिघे यांची प्रॉपर्टी कुठे है। मतलब उनको दिघे साहब गए इसका दुख वगैरह कुछ नहीं था, उनको इतना ही खाली चिंता थी, प्रॉपर्टी चिंता थी। बराबर शब्द आपने यूज किया, उत्सुकता भी नहीं, चिंता थी कि भाई वो प्रॉपर्टी कहाँ है और मेरे हाथ लग जानी चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा। हाँ, तो मगर ऐसा है कि दो बातें थी इसमें कि दिघे साहब की प्रॉपर्टी के घोषित वारस उस समय एकनाथ शिंदे नहीं थे जी। तो वो प्रॉपर्टी एकनाथ शिंदे जी को मालूम भी होगी कहाँ रखी है, कितनी है वगैरह वगैरह, मगर वो उनके पास तो है, ऐसा उद्धव जी को भी लगा नहीं होगा जी। पर किधर रखा है, कौन किसके पास रखा है, इसकी जानकारी एकनाथ जी को होगी, ऐसा उन्होंने मान के उनको सवाल पूछा जी। वो हड़प करने का ही उनका इरादा होगा, ये तो साफ है। सर मुझे आपको कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये है उसमें से जी कि दिघे साहब की, मेरे ऊपर मत ढक लो क्योंकि मैं बोलूँगा तो बोलूँगा, दिघे साहब की प्रॉपर्टी का सवाल उद्धव जी ने पहला पूछा जी। तो इसका मतलब यह है कि उद्धव जी को अंदाजा था या मालूमात थी कि दिघे साहब की प्रॉपर्टी है और वो गोल्ड, कैश और कुछ प्रॉपर्टी है उनकी। तो एक तो आपको लगता है क्या उनकी ऐसी प्रॉपर्टी थी, और दूसरा सवाल उसका यह है कि अगर थी तो आपके अंदाज से वो कितनी थी? सर इसमें दो बातें हैं। गोल्ड और कैश की आपने कहा बात तो वो ठीक है। कैश भी उस समय तिजोरी में, ऐसा सुनने में आया खाली 5 रुपया उनके तिजोरी में था। ये तो हजम 5 रुपया खाली उनके तिजोरी में से निकला, 5 का सिक्का निकला। ये तो हजम करने वाली बात नहीं हो सकती। दूसरी बात सर, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी सर कोई ऐसा लावारिस तो पड़ा नहीं हुआ है कि चलो दिघे साहब के नाम का है पड़ा होगा। वो तो जिसके पास भी गया होगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन बकायदे हुआ रहेगा। अदरवाइज अगर बेनामी संपत्ति अगर है, बेनामी का डाउटफुल है, बेनामी तो होगी, 100% होगी, रही होगी। उन्होंने अपने नाम से कुछ नहीं किया था, उनके नाम से अगर कुछ रहता तो आपको लगता है कि बेनामी संपत्ति उनके पास थी? रही होगी, नहीं उसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रही होगी, जिसके नाम से रहा होगा। हमने आपके मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं देखने तो नहीं गया था सर। उनके साथ में मैं रहा, उनका कई बार इंटरव्यू किया। उनका जब वहाँ पर घातपात हुआ, उनका जो हार्ट अटैक से मौत हुई, उस समय भी मैं वहाँ पर था। उसके बाद मौत के बाद क्या लफड़े हुए, उसके बाद भी वहाँ पर भी मैं था। उनका जो बॉडी आनंद आश्रम में आई तब भी मैं दर्शन करने गया था, सब देखा था, लेकिन प्रॉपर्टी तो देखने नहीं गया था मैं। हाँ, अगर उनका बेनामी कोई प्रॉपर्टी होगी एक तो जिसके साइड सवाल है जी, मतलब आते हैं मुद्दे पर, मगर वो जो दिघे साहब के जाने के बाद लफड़ा हुआ जी, वो किस तरह से शुरू हुआ? आप तो उधर थे, मैं था, तो किसने शुरुआत की उसकी? नहीं मैं मतलब लफड़ा हो गया तब मैं पहुंचा ना, होने के बाद पहुंचा? नहीं होने के बाद नहीं, जब लफड़ा शुरू हो गया। हाँ, मतलब शुरू किसने किया पता है आपको? नहीं वो नहीं शुरू पता नहीं अच्छा, चला। कैसे शुरू हुआ ये भी नहीं मालूम? नहीं, मैं वहां पर गया तो वहां पर मतलब हॉस्पिटल जल रहे थे, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां जल रही थी। पेशेंट अंदर थे? पेशेंट थे अंदर,
कई पेशेंट को तो मैं निकाला मेरे कैमरे के लाइट से, क्योंकि बिजली चली गई थी, पूरा अंधेरा था, लोग इधर उधर छुपे हुए थे, हॉस्पिटल चल रही थी, वार्ड में कुछ लोग थे, उनको मैंने मेरे कैमरे के लाइट से लाइट दिखा के उनको सीढ़ी से 2 माला नीचे तक लेके आया। हॉस्पिटल ज़्यादा ऊंची नहीं थी, 4 माले के ही रही। जिन्होंने वो हॉस्पिटल जलाया जी, उनको ये अंदाजा नहीं हुआ कि अंदर सैकड़ों पेशेंट, सीधी सी बात है। कितने पेशेंट मर और जाए उस समय थे। आपको पता होगा कि वो जो हॉस्पिटल है थाना की एकमात्र ऐसी हॉस्पिटल थी जिसमें सर उसमें जुपिटर नहीं था उस नहीं था, समय। कुछ नहीं था ना सर, थाना में कोई हॉस्पिटल ही नहीं था समझ लो ढंग का। हम्म। एक चीज कुछ भी होता था, लोग जो है जाते थे वहां पर अपना सिंघानिया हॉस्पिटल ही फेमस था वहां पर। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल अभी तो आ गए हैं, सिंघानिया से बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्थिति थी देखा मैंने, बाद में फिर जलने के बाद भी देखा, वो प्लेन तक वहाँ पर जो रेमंड का प्लेन था उसको भी वो लोगों ने तोड़ फोड़ किया था। सर वो हॉस्पिटल, अभी मेरे मन में, अभी मेन मुद्दे पर आएंगे हम लोग, कि क्या वो शिव सैनिक थे जलाने वाले? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वो जलाने वाले शिव सैनिकों को ऐसी इच्छा थी कि भाई दिगे साहब गए हैं तो उसके शौक में हम 100-200 पेशेंट भी जला दे, ऐसा सोचते थे वो? अब तो जलाने वाले जाने सर, रिवेंज जलाने वाले जाले दिगे सर, साहब थाना के ही थे ना उनका वो। ये मानना था कि दिगे सर साहब जो जलाने वाले थे उनमें से कुछ तो आपने देखा होगा, कुछ लोगों को क्योंकि जलना तो चालू था, जलाना भी चालू था, आप गए तब, तो कुछ लोगों को देखा होगा, वो शिवसेना के पदाधिकारी होंगे, तो बाद में उनके ऊपर कोई शासन हुआ ऐसा दिखाई नहीं जांच दे रहा? पड़ताल हुई काफी, मैंने मेरे और किसी को अरेस्ट हुए? एक आदमी को अरेस्ट हुआ? अरेस्ट हुआ नहीं हुआ ना? ये क्यों अरेस्ट नहीं हुआ, ये कहा गया कि किसी की उसमें उसकी वजह से डेथ नहीं हुई करके कोई तो कैजुअलिटी नहीं हॉस्पिटल हुई। जलाया हाँ, तो चलता है? वही उतना ही। अरे वाह। वो मतलब कि दिगे साहब के जाने का वो प्रतिकार था, प्रतिकार के हिसाब से सबको अरेस्ट करके छोड़ दिया। हॉस्पिटल जला के दिगे साहब के इसका प्रतिकार कैसा? किसी ने उनको मारा तो नहीं ना? ऐसा मारने वाले तो मातोश्री में बैठे थे, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ जी। मरे या मर सकते थे वो तो मर सकते थे 200-400 पेशेंट थे, आग लगाना उन्होंने तो थोड़ा कुछ दिगे हो साहब को सकता कोई था, तकलीफ कुछ दिया हो था। सकता था। अभी पेशेंट जो मतलब चल नहीं सकते थे, अगर जल गया हॉस्पिटल उनको तो मरना ही था। हाँ। बस सुदैव तो उसके बारे में नहीं सोचा नहीं किसने। सोचा नहीं। और वो शिवसैनिक ही थे, जी। और उनमें से कई शिवसैनिक आज भी है ना, है और वो एक्टिव भी है और पॉलिटिक्स में भी है, और उनमें से ही किसी को टिकट मिला है? टिकट तो सब जिसको टिकट मिला सभी थे उस समय सर, उनमें से एक को मिला ऐसा हम थोड़ी बोलेंगे। हाँ, सभी को तो नगर मिला है। सेवक हाँ, में भी सीधी सी जिनको बात है। मिले वो शिवसेना के, जो वहां पर उस जलाने समय वाले जो थे। स्थानीय नगर सेवक थे वहां के, प्रताप सेला, उनका नाम पर मेन आया था वहां पर। तो उन्होंने जलाया? बाद में शिवसेना में छोड़ दिया उन्होंने। ओह। हाँ, प्रताप सरनाईक को उन्होंने हराया वो टाइम पे। प्रताप सरनाईक के बाद में जो है उनको खरीद लिया, उन्होंने इजाजत दे दिया, फिर से उपचुनाव हुए वहां पर। रमेश वैती और प्रताप सरनाईक फिर से चुनाव लड़े नगर सेवक का, फिर रमेश वैती हार गए, प्रताप सरनाईक जीत चलो गए। हम मूल मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि दिगे साहब की प्रॉपर्टी कितनी होगी? सर लगता तो नहीं कितनी रही कितनी है, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत से लोग जो है अमीर बन गए। ये आपने नहीं, देखा मगर होगा। जो अमीर बने वो कितने हिसाब से अमीर बने? अमीर बने आपने बोला, हाँ। तो आपका ये फर्ज बनता है कि वो जो अमीर बने वो सभी अमीर बन पहले गए सर। 1 रुपए के थे, वो बाद में कितने रुपए के हो गए, और कितने लोग अमीर हो गए? सभी जो थे सब उस समय के, आज जो पदाधिकारी हैं सब, और जो सत्ता में भी है सब तो अमीर ही हो गए ना सर। कौन गरीब है बताओ ना, उसमें कोई शिवसैनिक गरीब है? उनमें से किसने अपने मेहनत से या मेहनत आइडियाबाजी से राजनीति- कमाया, और कितना दिगे साहब का चुरा के कमाया? अब चुनाव का तो सर हम तो नहीं नहीं, बोल मगर सकते ना, लेकिन दिगे साहब के दिगे साहब को जाने मौत के के बाद बाद लोग एक्टिव हो गए और अपने मर्जी से कुछ भी मतलब नहीं, बिजनेस, मगर उनकी राजनीति में बिजनेस करते हुए आगे बढ़ गए सब। नहीं, उनकी संपत्ति कहाँ थी ऐसा आपने सुना? नहीं, सुना तो नहीं देखा। ये सुना था आपने कभी कि उनका जो आनंद आश्रम अभी कहा जाता है, उसमें एक रूम ऐसी थी जहाँ पे किसी को आने जाने को मनाही थी, वो सुना है? नहीं सुना है आपने? मैं सुना नहीं। आप करीब है, ज्यादा जानते। मैं तो जाता था नहीं, मैं तो बताऊंगा, इंटरव्यू किया, पर लोगों तक क्या क्या पहुंचा है उतना देखता हूँ मैं। तो उनकी एक रूम थी, हो सकता है देखिए साहब की दूसरी पिक्चर आ रही है उसमें कुछ होगा रूम के बारे में। दूसरी पिक्चर में क्या आने वाला है सर? अभी ऐसा हो गया कि एकनाथ शिंदे ने बोला कि पहले पिक्चर में तो राजन विचारे ने खुद ब खुद रेसिग्नेशन दिया, बट वो गलत ऐसा बोला है, वो झूठ है। हाँ। और बहुत सारे झूठ है बोले धर्मवीर में।
पिक्चर दिखाया जाए तो सर शिंदे साहब के अगुवाई में बनी थी, तो इसमें झूठ दिखाया, मतलब कि उन जानबूझ झूठ दिखाया है वो। सर कैसे टाइम टाइम की बात होती है ना, टाइम की तो बात फिर होती है। जो सेकंड अभी एपिसोड आ दूसरा रहा है, आएगा, जो दूसरा उसमें सर पहला धर्मवीर कैसा गलत है ये दिखाने वाला दूसरा निकालना पड़ेगा। अभी शूटिंग जो चल रही है वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सर पहले का ही दूसरा भाग दिखाएंगे चलेगा जब नहीं। सामने से बोल रहे आधा झूठा है तो दूसरे वाले कोई देखेगा नहीं, बोलेगा सब झूठे निकालते, तो क्या कौन देखेगा? दिगे साहब के बारे में हमको झूठा नहीं देखना है, हमको सच्चाई देखना है दिगे साहब की। सर कोई दिगे बता साहब नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। दिगे साहब की प्रॉपर्टी के बारे में उद्धव जी ने पूछा, इसका मतलब वो भी जानते थे कि इनकी प्रॉपर्टी है और चल अचल ऐसे दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, और इसलिए उन्होंने पूछा कि उसका क्या हुआ जी। तो सर उद्धव जी थोड़े 1000-1200 लाख की प्रॉपर्टी की चौकसी करेंगे, वो तो कम से कम करोड़ों की होनी चाहिए। तो कितने करोड़ की होगी ऐसा लगता है उद्धव को? उद्धव को कितना लगा, चलो आपका छोड़ देते हैं, उद्धव को कितनी करोड़ की है ऐसा लगा होगा? उनको लगा होगा 200-400 करोड़ का तो कम से कम होगा, इतना बड़ा आदमी कितना? है। 200-400 करोड़? yes। 200-400 करोड़, हाँ। ओके। तभी तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ क्या है। आप विश्वास करते हैं दिगे साहब की 200, 400 या 500 करोड़ की उन्होंने होगी? सर मैं जो जहाँ तक देखा मैंने, उन्होंने लोगों का, गरीबों का काम किया। उन्होंने ये किसका इस काम नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्डर्स के साथ में भी रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने प्रॉपर्टी जमा करने में इतना इंटरेस्ट जमा रखा हो, जैसे कि आज के राजनेता लोग करते हैं। आज जो भी नेता अंदर जाता है उसका देखो ईडी इंक्वायरी तो 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, आज का हर 1000 करोड़ इसे कोई है ही नहीं। पर सर उनको भी खर्चे बहुत है दिगे साहब को जी। उनका जो केस चला, खोकर मर्डर केस, उसमें करीबन 3 करोड़ खर्चे हुए उनके मतलब हुए, खर्चे हुए 3 करोड़। जिन लोग उसमें इन्वॉल्व थे मदद करने के लिए, उन्होंने ही मुझे बोला कि एक केस में उनके 3 करोड़ खर्चे हुए। तो लोगों को मदद करते थे सर, संगठन के बहुत सारे काम भी होते थे जी। इसमें आप नवरात्र उत्सव मत जोड़ो, क्योंकि वो हमारे थाना के जो प्रतिष्ठित नागरिक थे वो एक साथ होकर, दुकान मालिक थे सब, हाँ वो करते थे जी। और वो एक अलग धार्मिक श्रद्धा से लोग दान करते थे, उसमें कोई प्रॉपर्टी बनाया ऐसा कोई ये नहीं था। तो उसके बारे में कोई ये नहीं, चर्चा नहीं होनी चाहिए। मगर सर जहाँ तक मैंने करीबी लोगों से जो चर्चा सुनी है, वो ऐसे कि दिगे साहब के पास 500 करोड़ थे और उनके पास कम से कम सोना, गोल्ड करीबन 50 करोड़ का था, और डायमंड भी थे जिसकी कीमत 5 से 10 करोड़ हो सकती है। हो गई 550 करोड़। तो ये बात अगर मेरे जैसे लोगों को किसी ने बोली है तो ये बात पहले से चर्चा में थी ही जी, क्योंकि सर मातोश्री में पहुंची होगी ये बात। अरे मातोश्री वाले तो हर एक ने कितना कमाया, किधर कमाया, किधर रखा, इसकी चर्चा करते थे ना, देखते ना तो और बाकी सब देते थे। दिगे साहब उठा के मातोश्री को पैसा नहीं देते थे, गणेश नाइक देता था, हर साल 1 करोड़ देता था, दत्ताजी साहब 1 करोड़ देते थे। और गणेश नाइक की तुलना हो नहीं सकती है, उसने तो सुप्रिया सुरे की जो ट्रस्ट है, कोई प्रतिष्ठान है, उसको 700 एम्बुलेंस दिए और हर एक एम्बुलेंस की कीमत 25-30 लाख थी। और वो सब जितने कारखाने बंद हुए महाराष्ट्र में उस समय, उनकी परमिशन इनके पास थी। तो कारखाने को परमिशन देते समय ही वो बोलते थे कि आपका इतना रुपए का काम है ये, तो इसके अगेंस्ट आप एम्बुलेंस दे दो, इतनी 30 लाख की इतनी दे दो, और बाकायदा चेक से दे दो। उनका वो जो निधि आता है, नहीं ट्रस्ट को दे दो, और उनका एक निधि रहता है ना, काय बोलतात त्याला, काय फंड, URL फंड का काय, लोगों के काम के लिए रखते हैं ना कंपनी, CSR में से बाकायदा चेक से दे दो, और चेक से दे 700 एम्बुलेंस दिए थे। तो सब देते थे। दिगे साहब खर्चा करते थे कि नहीं इलेक्शन में? जैसे खर्चे आज हो रहे हैं वैसे नहीं कहाँ होते थे उससे। उस समय हमारा पगार कितना था? मैं प्राध्यापक था तो मेरा 650 जो चीजें, जो इस तरह सभाएं आज हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं जो हो रही है, सभा उस समय होती थी लेकिन खर्चे इतने कम होते थे। अब फिर भी सर उस समय जितना कमाते थे उसमें ही तुलनात्मक विचार करना चाहिए। कितना खर्चा करते थे कि नहीं करते थे? लोगों को, पत्रकारों को पैसा देते थे कि नहीं? खर्चा तो होता ही था। पत्रकारों को पैसा देते थे कि नहीं? पता नहीं।
आपको नहीं दिए कभी? नहीं, मुझे नहीं कभी। अच्छा, ठीक है, देते थे। आप ज़्यादा जानते हैं ना, क्योंकि उसमें आप एकदम ऊपर स्टेबल थे। मैं तो उसमें मतलब थाना शुरू, मेरा 99 से शुरुआत हुई और 2001 में चले गए थे साहब। उसमें कोई चुनाव भी नहीं हुआ उस पीरियड में, कोई नगर नहीं है कोई। सर नगर सेवकों के चुनाव के लिए भी देते थे ना जी, लाखों देना ही पड़ता है। और सर उनका बहुत सारा पैसा, जो केसेस चलते थे शिव सैनिकों के ऊपर या थाना में जो क्राइम के इसमें इन्वॉल्व, एक चीज मैं कह सकता हूँ सर, उनको लिए भी खर्चा करते थे वो। डीके साहब का जो है पर्सनली कुछ नहीं करते थे, पैसे से उनका काम नहीं हुआ, वो खाली सिगरेट और चाय छोड़ के उनको कुछ नहीं चाहिए। खाना भी इससे पास खाया उसके पास खाया, किसी ने नहीं दिया नहीं बुलाया तो खाना भी नहीं खाते थे, वो बात अलग। और ये पैसा भी उन्होंने अपने लिए खुद के लिए नहीं रखा, क्योंकि उनकी बहन गरीब थी, गरीबी रहेगी, भतीजा गरीब था, गरीबी रह गया, माँ गरीब थी, गरीबी रहेगी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मगर पार्टी के लिए जब भी लगेगा तो मुझे याद है कि वो श्री मलंगड़ का आंदोलन था, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा किया था, करते थे सर। वो एक अभी उनका नाम लूँगा तो महाराज बिगड़ जाएंगे, वो महाराज थे, उनको मैं और वो गए थे उन महाराज के साथ, तो महाराज को उन्होंने 5 करोड़ दिए थे मेरे सामने, उस समय 5 करोड़ महाराज को दिए थे। तो पैसा तो देना पड़ता था उनको, देते भी थे। और अभी उनको पैसा जो आता था तो सर कैसा है ना, उन्हें महापालिका पे ऊपर उन्होंने आरोप किया था कि हमारे महापालिका में हमारे जो नगर सेवक है शिवसेना के और बाकी सब मिलके 40% खाते हैं। मतलब 100 रुपये का व्यवहार अगर महापालिका में होता है 60 का ही होता है, तो 60 का ही होता है, 40% हमारे ही लोग खाते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप किया। अपने शिवसेना के कितने लोगों का नाम डलवाया। हाँ, और इतना ही नहीं, उसके लिए एक कमीशन भी बिठाया गया, आयोग बिठाया गया जी, नंदलाल समिति, और उन्होंने रिपोर्ट भी दी बाकायदा कि जिसमें ये कबूल किया गया कि इसमें 40% हुआ है, खाया जाता है। कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, नहीं, इनकार क्या करेंगे। देखिए वो नगर सेवकों का प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि दिगे साहब ने ही बोला ना, दूसरा कोई करता तो उसको मार भी देते थे वो मगर दिगे साहब ने बोला तो उनको चुपचाप ही बैठना था, और जो खाया है वो वापस दो, ऐसा तो कहा नहीं उन्होंने, भाई वापस करो, चलो 40% लेते हो, ऐसा नहीं बोले वो। उनको उस समय के जो उनका भी पॉलिटिक्स था ना, महापौर और स्टैंडिंग कमेटी और ये जो था, उसके प्रति उनके मन में एक ये था, रिवेंज लेना था करके उन्होंने वो डिस्क्लोज किया। नहीं तो अगर वो चाहते थे तो और भी कुछ गोप्यस्फोट कर सकते, जैसे अभी एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं बाला साहब के, वैसे अगर वो चाहते थे तो मातोश्री के भी कर सकते कि मातोश्री इतना मांगती है, ये मांगती है, और उनके बाकी लीडर लोग जो लीडिंग लीडर लोग जो है खाते थे उसके बारे में बोलते हैं। उन्होंने खाली महापालिका के ही बारे में बोला। पर ठीक है सर, अभी ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने पूछा, सर अगर वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी और 50 करोड़ का सोना है, ऐसा चर्चा थी उस समय। अभी बोलना पड़ेगा, शिंदे साहब को भी सवाल पूछना पड़ेगा लोगों को, कि पत्रकारों को, कि भाई उद्धव की नज़र थी इसके ऊपर, तो उद्धव ने ये भी बोला होगा कि हमने ऐसा सुना है कि ये 500 करोड़ का कैश है और 50 करोड़ का सोना है उनके पास। तो ऐसा कुछ बोले क्या कि इतना है, ऐसा क्या, कितनी है और कहाँ है, इतना ही पूछा। ऐसा दिखता है कितनी है और कहाँ है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया नहीं होगा, शायद नहीं दिया नहीं होगा, तो वो गई कहाँ? वही तो सवाल है, गई कहाँ? सबको पता होगा लेकिन कोई बताएगा क्यों नहीं बताते? तो वहाँ नहीं है, यहीं कहीं, यहीं सब गायब हो गई ना सर, थाना में गायब हो गई। तो कौन बताएगा कि किसको पता रहेगा? वो भी नहीं बताएगा, बिल सब लोग बिल बांट के खाए होंगे, तो सभी मिल बांट के खाए होंगे, सबका नंबर। कितने लोगों ने खाया होगा मिलकर? उस समय जो वहाँ पर थे तो वही लोग लिए, जिसके हाथ में चाबी रही होगी वही किया रहेगा। और एक आदमी थोड़ी मालूम होगा कि एक ही आदमी को हजम नहीं कर सकता। सर ये साहब इतने भोले बाबड़े थे क्या कि वो 500 करोड़ अपने खोली में रखेंगे? नहीं। किधर रखे? किधर रखे तो होंगे, किधर? बैंक में तो रख नहीं सकते सर, अगर ब्लैक मनी है तो लॉकर में। 500 करोड़ कहाँ रखेंगे? तिजोरी में रखे होंगे। कौन से? जहाँ 5 रुपये मिला होगा वही मिला होगा। 5 रुपये की जगह 500 करोड़ छोड़ो सर। बड़े नेताओं के पैसे जब जरूरत लगे तब चाहिए पार्टी के लिए, उनका तो वैयक्तिक स्वार्थ ही नहीं था, वो तो साधु सन्यासी आदमी था। गोडाउन तो उस समय भी थे सर? नहीं सर, तो आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है। अभी गोडाउन में है, भिवंडी के बहुत सारे गोडाउन है, उसमें पैसा है, कैश पड़ा है करोड़ों का,
मगर सर उस समय उन्होंने थाना के 4 बिल्डरों के पास दिया था। ओह, आप बिल्डर का नाम मालूम है आपको? नहीं सर, जब मुझे पता ही नहीं तो कैसे बताऊं मैं। पता तो पहले नहीं बताता आपके सवाल का। सर लोगों को मालूम है। लोग तो वही जानना चाहते हैं सर, न तो फिल्मों में दिखाया गया, न तो सभा में कोई बोलता है, बस खाली दिगे साहब के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन सच्चाई कोई बताता है नहीं। सर अभी चलो बाकी लोगों की बात छोड़ो जी। एकनाथ जी शिंदे जी को मालूम होंगे वो 4 बिल्डर कौन है जिनके पास 500 करोड़ थे? 200%। क्यों नहीं मालूम होगा? तो उनमें से सर 4 में से एक की अभी आप नाम सूचित मत करो, जब करना होगा मैं करूंगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कुछ आप ही बोल रहे हैं। सर एक दिन आएगा जब मुझे लगेगा बोलना है और मैं तो रिस्क लेना, अभी 100 करोड़ के अपने पीछे मुकदमे लग रहे हैं तो और एक लग जाएगा, 2 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, 4, 3 ही लगेंगे। एक मर गया सर उसमें से बिल्डर। अच्छा। उसने 50 बिल्डिंगे दिगे साहब के मौत के बाद बांध दी, हाई राइज बिल्डिंग बांध दी, भी मर गया वो। 3 जिंदा है। दिगे साहब का पैसा कभी ऐसा कपाट में नहीं था, बिल्डरों के पास, बिल्डरों के पास ही था। वो क्या है ना सर, बिल्डर के पास बहुत सारा लोग रखते हैं। एक तो बिल्डर को उस जमाने में तो कैश ही लगती थी ज़्यादा, क्योंकि व्यवहार ऑन ये रेरा बेरा कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था। कानून भी बहुत कमजोर था उसमें, कमजोर था जी। और थाना, कड़वा, मुमरा, भिवंडी, ये सब जगह तो ऐसा था ग्रामीण जैसा लगता था लोग। नहीं, गांव में, थाना में भी हाँ, परमिशन नहीं है और बिल्डिंग खड़ी रही, ऐसे ही 90% बिल्डिंग हो गया। हाँ, तो उनको भी अनाप शनाप पैसा मिलता था ऑफिशियल के भी। मैं दुनिया को क्यों बोलूं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं भी हम लोग 22 माले पे हैं, पैराडाइज हाइट्स, हमारी बिल्डिंग 22 माले पे है। हम बैठे ना अभी 22 माला है, नहीं ये 23 माला है, 22 तो नीचे है। ये बिल्डिंग को परमिशन कितने माले की थी? 7 माले, 5 माले की। 5 माले। हम बैठे हैं ना इधर, तो उस जमाने में ये नहीं था। ठोको जितना चाहे, दिल चाहे उतना ठोको। तो पूरा थाना ठोको ठोको में ही था ना। वर्तक नगर पूरा का पूरा सर, किशन नगर पूरा, 95% अनधिकृत था, किशन नगर 95% था, मुमरा, कड़वा। अरे परमिशन लेनी पड़ती है, ये तो हमारा वो चंद्रशेखर आने के बाद पता चला था ना बिल्डर लोगों को, यार परमिशन भी लगती है पीएमसी की, म्यूनसिपालिटी की, वो तब पता चला। तो अभी यही हाल उधर भी है, आज भी तो बन रहा है, मुमरा का ये सब बनती है ना। सर पहले तो ऐसा था कि किसी न किसी नगर सेवक को बिल्डिंग में एक फ्लैट दे दो, कमिश्नर को कुछ दे दो, इसको दे दो, उसका रेट भी था, फिक्स था, उसी तरीके से। अब तो पर स्क्वायर फीट रेट है। हाँ, अभी तो कॉर्पोरेट रेट भी है। तो सर नहीं सर, वो 3 बिल्डर अभी बाकी है जिनके पास पैसा है, उनका पैसा है, मतलब अभी वो इन्वेस्ट करके, मतलब रखने के लिए दिया था सर, इन्वेस्ट नहीं किया था। इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर सूद लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। दिगे साहब ने इंटरेस्ट नहीं दिया सर। दिगे साहब को इंटरेस्ट खाली समाज सेवा में ही था, ये इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो उनका यही था कि भाई पार्टी को इलेक्शन के वक्त सर कैसे है ना कि करोड़, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का हिसाब किए फिर महापौर भी चुन के नहीं आता था पहले थाना में, 2-5 करोड़ का हिसाब होता ही था। स्टैंडिंग कमेटी में भी ऐसा होता था सर, कि होता ही था। तो दिगे साहब के पास पैसा कहाँ से आता होगा? चलो बिल्डर के पास 500 करोड़ उन्होंने रखने को दिया, इंटरेस्ट के लिए नहीं, रखने को दिया, ये बात हो गई। आता कहाँ से? आज कहाँ से आता है? आज भी तो आता है, कहाँ से आता है? नहीं, रास्ता तो बहुत है सर। नहीं, दिगे साहब को कहाँ से आता होगा? क्योंकि 500 करोड़ तो आए हैं, 50 करोड़ का सोना आया है। यही बिल्डर लोग देते होंगे ना, कौन देगा? उस समय तो पैसा उनके पास ही होता था, और कौन देगा? एक जनरल आदमी तो नहीं दे पाएगा ना सर। वो क्यों देगा? क्यों देगा? और अपना काम करा के लेता था, दिगे साहब को कर। अरे थाना में एक ही आदमी था जो बिना पैसे लिए एडमिशन करता था, 1-2 नहीं, 100 के हिसाब से करता था, दिगे साहब। तो बिल्डर लोगों से आता था, आपका कहना है? जी, ओके, ठीक है, मैं सहमत हूँ। अभी उस समय इतने बड़े बिल्डर थे भी नहीं सर, दिखने में तो नहीं लग रहा था। हाँ, ऐसा है लीगल कंस्ट्रक्शन होता था तो पैसा तो आता ही होगा। सिर्फ लीगल होता ही नहीं था। हाँ, तो महापालिका में दिगे साहब ने जब 40% का आरोप किया था,
तो महापौर कौन था? मेरे ख्याल से रमेश वैती थे उस समय, जिस समय वो एक्सपायर हुए। उसके पहले जो महापौर रहा वही रहा होगा। हाँ, अनंतरे अभी वो नहीं है, उनका विटनेस कैसा करूँ मैं। अनंतरे बोलते थे कि पार्टी फंड के लिए मैं साल में कम से कम 2-3 करोड़ मेरी ओर से देता हूँ और 20-25 करोड़ बाहर से कलेक्ट करके देता हूँ पार्टी के लिए। पार्टी के लिए देते रहे, वो तो डायरेक्ट मातोश्री ट्रस्ट थे। मातोश्री को अलग से जाता था सर। थाना में जितने लोग हैं ना नेता, मातोश्री का कोटा अलग रहता है सर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का कोटा अलग रहता है। यहाँ वो मुख्यमंत्री थे दिघे साहब, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मातोश्री में बैठते थे। उनका पंतप्रधान निधि अलग था, ये मुख्यमंत्री निधि की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, सब पैसा पार्टी के लिए लेते थे। सर क्या है ना कि दिघे साहब का चरित्र और चारित्र ऐसा है कि वो 100% शुद्ध सोने की तरह थे, मगर या हीरे की तरह थे ऐसा बोलेंगे ना। हाँ नहीं, चलो 100% शुद्ध सोने की तरह थे। तो उनका जो कोंदन था ना, ये उसमें जो हीरे बैठे थे ना, वो हीरो थे सब। वो सब ये सब ग्रैंड मस्ती बोलते हैं ना, वो थाना में वो करते थे। और पार्टी के लिए लेना ही पड़ता है सर जी, कोई अपवाद नहीं इसके लिए। कोई पार्टी का लीडर अपवाद नहीं ना सर। अभी किसी भी लीडर का थाना के नाम लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी सर जो है ना, वो 200-500 करोड़ के नीचे है क्या? नहीं है। नाम लेना शुरू करे तो हालत खराब होगी ना सर। यहाँ जो बिल्डर है उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं 5,000 करोड़ की है, जो पार्टी का पदाधिकारी है, लोक प्रतिनिधि है। तो ये सर यहाँ पे वो दिखाई देता ही है कि भाई यहाँ पे कोई लीडर है, लीडर और लोक प्रतिनिधि है। तो उसकी वो इलेक्शन कमीशन के सामने क्या दिखाते वो छोड़ो, 200-500 करोड़ के नीचे प्रॉपर्टी होती ही नहीं थाना में। मुंबई में भी यही हाल है, मगर थाना की जगह अभी यशवंत यादव, जिसकी बीबी यामिनी यादव अभी चुनाव में खड़ी है, उसने बोला है कि मेरा सब मिला के प्रॉपर्टी 8 करोड़ का है, 8 करोड़ का प्रॉपर्टी है। और वो यशवंत यादव ही बोलो मैं 9,000 करोड़ अब तक उद्योग को दे चुका हूँ। तो 9,000 करोड़ उसको दिया, भैया क्या कुछ भूखा रहेगा होगा? सवाल नहीं उठता। तो और इसकी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई है उसने। तो सर कैसे है ना कि दिघे साहब की प्रॉपर्टी थी क्या? थी। 500 करोड़ की थी क्या? थी। 50 करोड़ के हीरे थे क्या? थे। और गए कहाँ, इसका जवाब है ये सब 4 ही लोगों ने लूटे सर, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। अगर उसमें से किसी को मिलता था तो वो लोग भी, अपने को मालूम है, तुमको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इन 5-6 लोगों को मिलता था। और उन 5-6 लोगों को उस समय वो मिला, ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। उल्टा ऐसा हो गया कि बिल्डर लोग एकदम अचानक से आगे बढ़ गए। वो जो 4 बिल्डर थे उनको मिले सर। बंबई में जैसे प्रमोद महाजन का पैसा एक ही बिल्डर को मिला। हाँ, एक ही बिल्डर को प्रमोद महाजन की मौत के बाद पूरा उनका पैसा था, क्योंकि उन्होंने 10 जगह नहीं रखे थे, उन्होंने पूरा इन्वेस्ट किया था। एक ही बिल्डर जो बाद में आमदार भी बना, मंत्री भी बना। नहीं, मंत्री नहीं बना, आमदार है। क्या बात करते हैं, आपको नाम मालूम नहीं है? फिर वो मंत्री है अभी। अच्छा, बीजेपी का भी है। आप जाता हो खुलवाते हो मेरे से आप ऐसा दिखाते हैं भोलापन कि मैं बोलता जाऊं। मैं जब तक नाम नहीं दूंगा आप बोलेंगे। अगर मंत्री बनाया तो आज वो विधायक नहीं है, और वो मंत्री नहीं बनाया तो आज विधायक है। ये हिंट दे सकता हूँ मैं। नहीं, विधायक भी है, हाँ, मंत्री भी है। और प्रमोद महाजन का 800 करोड़ रुपया जो उनके पास रखा था, वो लोग उन्होंने अपना बिल्डिंग का बिजनेस। अभी हमारा चैप्टर जो है वो नहीं है, चैप्टर हाँ तो नहीं, चैप्टर तो अपना उद्धव का है जी। अभी वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा। अरे हाँ, तो सर ये उद्धव ने जो सवाल पूछा जी एकनाथ जी को, वो उनके स्वभाव के मुताबिक बोला, क्योंकि उनको लालच जो है। इन्होंने जवाब क्या दिया होगा सर, ये बताइए मेरे को। चलो उन्होंने सवाल किया, ये बोलते हैं हमसे ये पहला सवाल यही पूछा, तो इन्होंने जवाब क्या दिया रहेगा फिर? मुझे मालूम नहीं, ये कोई बताता है। वो भी बता सकते हैं, जवाब तो देना ही पड़ा होगा ना सब कुछ। नहीं, मुझे आना तो बोलना पड़ेगा, मुझे कमाल कल्पना नहीं सर। क्या है ना, वो बोलते हैं कि मौत का माहौल था ना, उसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा कि तेजी प्रॉपर्टी कुटे का है, कितनी आए, तो शिंदे जी ने बोला होगा, मुझे मालूम नहीं। वो भी बोलना चाहिए शिंदे साहब को ये सभा में ना कि मैंने ये बोला। नहीं, ये बोलने की जरूरत नहीं है।
इन्होंने सवाल क्या पूछा यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्होंने जवाब तो यही दिया उनको, मुझे मालूम नहीं। अगर बोलते हाँ मुझे मालूम है तो बोलते निकाल के लाओ। खाली ये बोलने से चलता था क्या? वो उद्धव है, वो बोलता था अच्छा मालूम है क्या, कल आता हूँ मैं फिर से रात को, मेरे को बताओ कहाँ कहाँ है। सर बिल्डरों के नाम अगर बताते एक नाथ जी तो वो बिल्डर को चिमटा लगा के लेके आते थे। क्या बोलूँ मैं अभी। थाना में तो सर ऐसी परंपरा है, एक स्टैंडिंग कमेटी के 3 बार चेयरमैन रह चुके आदमी ने खुद मुझे बताया कि उनके साथ एक वो गुंडा भी था, वो और वो चेयरमैन मिलके संडास में बिल्डर का ये डालते थे या कॉन्ट्रैक्टर का और फ्लश करते थे और बोलते थे बताओ कितना रहे पैसा, कितना देगा। तो ये तो थाना की परंपरा है सर, आज भी हो रहा है सर। अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लोग समंजस हो गए, बोलते इतना टका तो सबका हिसाब अपने आप सबका गुड़ खोबरा किसने को देना है, किस मोदक किसको देना है, इसका हिसाब पक्का होगा पहले से हो जाता है। अभी ये है ना टैरिफ कार्ड ही है ना सबका, सादे हवालदार से इंस्पेक्टर से लेके सर। अच्छा ठीक, जाते जाते एक जवाब सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। आज अगर देखिए साहब होते तो क्या उनके वो इस तरह की राजनीति होती या खुद वो कुछ इस तरह करते क्या? या आज इतने लोग जो बड़े हुए थाना में यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई एमएलए एमपी सब जो बने हैं वो ठीक है, तो क्या दिगे साहब अगर आज होते तो थाना की राजनीति कैसी होती? क्या अलग होती? दिगे साहब की मर्जी एकनाथ जी शिंदे पर थी जी, तो एकनाथ जी शिंदे के साथ वो आ जाते थे बाला साहब को छोड़कर, मुझे शक नहीं है, पक्का आ जाते थे। और राजनीति में और क्या बदलाव आप सोच रहे हैं, क्या हो सकता था? उस समय भी 40% खाते थे ना, उस समय देखा था मैं सर, उस समय दिगे साहब के सामने 40% खाते थे। दिगे साहब ने उनको मना नहीं किया, खाली एक्सपोज किया। एमपी हो, एमएलए हो, महापौर हो, कोई भी हो, उसमें खाली थाना में शिवसेना का नाम लो, खाली दिगे साहब के अलावा किसी नाम ही नहीं किसी का था। वसंत डॉकरे थे, वसंत डॉकरे का भी नाम था ना? नहीं, शिवसेना की बात कर रहा हूँ। शिवसेना में सतीश प्रधान था। कहाँ इतना है, मतलब लोग तभी दिगे साहब का जलवा बढ़ाने वाले हम ही हैं, नहीं उनका मीडिया चीफ था। मेरे वो कला थी, उनको धर्मवीर बनाया किसने? मैं नहीं बनाया। ठीक है सर, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज ज्यादा सवालों के जवाब मैंने भी नहीं दिए, मैंने भी शिंदे साहब ने जो बोला उतना यहाँ तक सीमित रहा हूँ। अभी कभी ये मुझे बोलेंगे कि सर मार खाने की अभी तैयारी मेरी भी हो गई, मेरी तो रहती है, इनकी भी हो गई है, उस दिन मार खाने के लिए बोल देंगे, उसमें क्या है। तो आप हमारे व्यूवर से बहुत सारे थाना के हैं, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि दिगे साहब की प्रॉपर्टी रही होगी कहाँ गई और कितनी होगी? ये अंदाजा भेज दो इसको। ये जवाब जो है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखो। जो दिगे साहब को राजनीति कर मैंने 3 विधान किए जी। उद्धव को पैसे की लालच बहुत है तो उसने पूछा ही होगा। हाँ, एकनाथ शिंदे साहब ने जवाब दिया होगा, मुझे मालूम नहीं। तीसरी बात, दिगे साहब के पैसा था। चौथी बात, वो बिल्डर खा गए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत्य साहब का भी चैनल मराठी है, अनिल गगन विधि सत्य, अभी तो 20-20 वीडियो आने लगे उसके ऊपर। तो आप कोई देखते भी नहीं है, एक से एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।